नमस्ते मास्टर्स। हम्म, नमस्कार सर। सॉरी, मैं सर थोड़ा ध्यान में बैठ सभी गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। को नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा। इट्स ओके मास्टर। जी मास्टर। मैं सुमित्रा, महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप और अंतर यात्रा ध्यान ग्रुप के सभी ध्यानियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा उषा बजोरिया मैम और एनके भट्ट भाई जी करेंगे। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। एनके भाई जी आपका और उषा बजोरिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू, ऑफ यू। नमस्ते मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। सभी को प्रणाम। जी भाई जी जी। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। पहले आभा मंडल सर्च करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। मैडम फिर पढ़ेंगी और चीजों का एनालिसिस होएगा। सभी शांति की अवस्था में आ जाएं थोड़ा। और अगर चश्मा पहना है तो उतार दें, और अगर कुर्सी में बैठे हैं तो ध्यान रहे कि पाँव के नीचे कुछ चटाई या कोई कपड़ा या कुछ ना कुछ रहे, सीधा पृथ्वी में पाँव ना हो। और अब धीरे धीरे अपने आप को व्यवस्थित करें। अपने स्वयं के स्वरूप को अपने पाँव के नाखूनों से, अपनी स्वयं की ब्रह्मांडी चेतना के साथ एक ऊर्जा स्वरूप देखें। पाँव के नाखून से धीरे धीरे ऊर्जा स्वरूप में हम अपने भौतिक शरीर के ऊपर एक प्रकाश की हल्की सी लेयर की तरह पंजों से ऊपर उठते उठते धीरे धीरे घुटनों तक और ऊपर, पैर से ऊपर पेट और पेट के चारों तरफ पैर पर, छाती के आसपास का पूरा हिस्सा, दोनों हाथ, गला, पूरा मुंह, दोनों कान, माथा, सब ब्रह्मांडीय हमारी ऊर्जा के साथ एकीकृत होता जा रहा है। अब पूरा माथे से ऊपर उठते सर और पीछे धीरे धीरे गर्दन, दोनों कंधे, पूरा पीठ का क्षेत्र पूरा है, पांव धीरे धीरे वापस एड़ियों से पूरे पंजे के साथ हम एक ऊर्जा पूर्ण स्वरूप बन गए हैं। और इस समूह की, इस ऊर्जा को हम धीरे धीरे फैला रहे हैं। संपूर्ण समूह के ऊपर हमारा संपूर्ण समूह एक साथ आ गया है। हम सभी एकीकृत स्वरूप में हैं। इस चीज के साथ हम सब एक उस ऊर्जा पिंड में आ गए हैं। अब हम एक थर्ड पिरामिड का आह्वान करते हैं, तो सभी लोग अपने मन में करेंगे, ताकि इस ऊर्जा पिंड के ऊपर किसी तरीके की कोई नेगेटिव ऊर्जा का असर नहीं। मैं इस थर्ड पिरामिड का इस सामूहिक ऊर्जा के ऊपर आवाहन करता हूँ। तो धीरे धीरे ऊर्जा के विस्तार के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तारित हो। मैं अपनी स्वयं की चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं अपने माता पिता की पूर्ण चेतना का आवाहन करता हूँ।
मैं अपने गुरु तत्व का आवाहन करता हूँ। मैं सभी इष्ट मित्र और पुस्तकों की चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं पृथ्वी की प्राकृतिक चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं माँ अवतार बाबा जी की संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं पुस्तक एकीकृत की सभी ऊर्जाओं का ब्रह्मांडीय स्वरूप में आवाहन करता हूँ। मैं स्वयं की चेतना को करूँ, सभी आमंत्रित चेतनाओं को प्रणाम। मैं इस समूह की सामूहिक चेतना को प्रणाम। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश से मुझे छाया प्रतीत सर्वगुण संपन्न बिन बुलाए स्वभाव को मैं हृदय से प्रेम प्रकाश और यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष स्थान स्थापित किया हुआ है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी ब्रह्मांडी चेतना आपको संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान कर रही है। आपका मंगल हो तथा अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी ब्रह्मांडीय चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। पिता परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण सृष्टि और मेरे आसपास चले विचारों को भेज रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें। ईश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे गुरु कृपा प्राप्त हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं बाबा जी की कृपा को स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण विश्व में प्रेम का प्रचार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। परमपिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि एक हृदय सरोवर समूह की सामूहिक सभी सामूहिक चेतनाएं अपने आत्म स्वीकृत स्थिति में है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण विश्व में प्रेम का प्रचार। यही सत्य। तथास्तु तथास्तु। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को अलग करें मास्टर और दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें और बाबा जी और अपनी ब्रह्मांडी ऊर्जाओं के मिश्रण के साथ 5 4 3 2 1 शून्य 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 इन ऊर्जाओं के सामूहिक मिश्रण के साथ आप अपनी हथेली के अंदर अपनी आंखें खोलें और उषा मैडम के द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तक को समझने के लिए तैयार हो जाए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। धन्यवाद।
आत्मवंदन भट्ट सर। चलिए तीसरा तैयारी करें। पढ़ना चालू करूं सर? हाँ, धीरे धीरे इस सत्र हाँ को आगे बढ़ाएं प्लीज। हाँ। तीसरा सप्ताह, सुरक्षा कवच के साथ संचार। जब आपने अंतरंग स्तर पर अपने उच्च स्व का अनुभव कर लिया है, आपने उससे सचेत रूप से संचार किया है। जरा सोचिए कि हम वर्षों तक एक कमरे में टिक टिक करती घड़ी से अनजान रह सकते हैं, फिर कभी अचानक हम उसे सुनते हैं। वह इतनी तेज लगती है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि हमने जी उसे हाँ। कभी नहीं सुना। अपने उच्च स्तर के साथ भी आपका यही अनुभव है। तो जैसे हमने पिछले दो सर, में पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि समझा बाबा जी की ने जो समझाया कि हम प्रेम हैं और परमेश्वर भी प्रेम है, तो हम दोनों का प्रेम का समन्वय था। फिर उन्होंने धीरे धीरे एक स्टेज और आगे करी, हमारी ब्रह्मांडी चेतना या हमारी पूर्ण चेतना के नाम को पूछने की इस विधि सिखाई। उसमें बहुत लोगों को नाम मिल गया होगा और कुछ लोगों को धीरे धीरे मिलता जाएगा। जैसे जैसे वो अपनी स्थिति में आते हैं नाम आएगा, उसमें कोई घबराए नहीं। अब वो उससे भी एक स्टेज आगे की बात कर रहे हैं कि हम अपनी हमारा और हमारी ब्रह्मांडी या पूर्ण चेतना के साथ रिश्ता कैसे है और हम उसको कैसे भूले हुए हैं। इसी विषय में वो यहाँ पे उन्होंने घड़ी का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि भाई और इस घड़ी को आप अगर अपने अंदर देखें तो हमारे अंदर भी एक घड़ी है। उस उसकी जो टिक टिक होती है उसको अनाहत कहते हैं। अनाहत की आवाज आती है, वो झिंगुर की तरह होती है। हालांकि यहाँ पे फिजिकल घड़ी से बहुत आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को अनाहत के अनुभव अनुभव हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। उसमें उनके कानों में हर समय एक मधुर आवाज, और कई बार कुछ लोगों को थोड़ा तेज भी आवाज है, ज्यादातर झिंगुर की जैसी आवाज आती है, या फिर कुछ लोगों को ओम भी सुनाई देता है। एक्चुअल में तो वो ओम ही है फाइनली, बट वो धीरे धीरे उस स्टेज तक हम लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पे बाबा जी उसी घड़ी की एक्चुअली बात कर रहे हैं कि हम उसको कभी आ, उसके जो वो हर समय टिक 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 चल रही है, जैसे फिजिकल घड़ी है, ऐसी ही हमारी वो आंतरिक घड़ी जिसे हम अनहद नाद बोलते हैं, उसको हम कभी सुन ही नहीं पाते हैं। फिर अचानक एक दिन हम सुन लेते हैं। ये दोनों मतलब एक ही एग्जाम्पल से वो दोनों ही चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो और वो जब है तो आप समझ लीजिए कि हम अपनी पूर्ण चेतना की स्थिति की ओर आ गए हैं। हमारा चेतना का एकीकरण, जो अभी उन्होंने शुरुआत में बताया था कि एक निम्न स्व है, एक उच्च स्व है। उच्च स्व हमेशा परमेश्वर से कनेक्टेड है, ये उन्होंने जो बताया था। तो ये अगर हमें ये नाद सुनाई देने लगे, या जैसे हमें वो घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगे जिसे मैं अनाद नाद बोल रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका और आपकी पूर्ण चेतना के बीच में विलय हो चुका है। एक तरीके से वो यही समझाना चाह रहे हैं। चलिए मैडम आगे बढ़े। वह हमेशा आपका एक हिस्सा रहा है, मदद करते हुए, निर्देश करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, प्रेरित करते हुए और प्रोत्साहित करते हुए। फिर भी आपने उसे नहीं सुना, पर अब आप ऐसा कर सकते हैं। आपको पता जी है कि हाँ। उसकी आवाज है। अब आपको जरा बस ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जल्द ही आप अपना चलिए। ध्यान उसके संदेशों पर केंद्रित करना शुरू कर देंगे, लेकिन पहले आपको कुछ सुरक्षा उपाय विकसित करने होंगे। हाँ, बस यहाँ पर रुक जाइए मैडम। अब वो मास्टर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं स्पेशली बाबा जी कि हम इसको क्योंकि आज जैसे मैंने बताया, कल रूप मैडम ने बताया, तो धीरे धीरे सबको आपको भी आइडिया आ रहा है। हमें भी किताब से ही आइडिया आया था, हमें अपने यहाँ कुछ नहीं पता था।
तो धीरे धीरे हम अपने हायर सेल्फ के उनको जो वो इंडिकेशन देते हैं, कई बार तो कुछ लोगों के कान में भी आवाज आती है, या उनको कई मोड हैं समझाने के। कोई ना कोई मोड आप अपने पूर्ण चेतना का सुन सकते हैं। जैसे हम लोग कई बार चैनल करते हैं, वो भी एक तरीके से हम अपनी ब्रह्मांडीय चेतना के साथ ही बात करते हैं। तो वो धीरे धीरे ये चीज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से डेवलप होगी। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि हमको बिन बुलाए प्रभाव भी इसी तरीके के इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। इसलिए बाबा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ये सुन, ये समझने भी लगोगे सब कुछ होगा। लेकिन कई बार क्योंकि जैसे बिन बुलाए प्रभाव और ये सब हमको ट्रैप कर सकते हैं, हमको हमारे रास्ते से हटा सकते हैं या डीरेल कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम एक सुरक्षा का सिस्टम को पहले डेवलप करेंगे और फिर उसको डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो हम सुरक्षित हो जाएंगे। जब हम सुरक्षित हो जाएंगे तो फिर जो भी मैसेजेज आएंगे, चाहे वो चैनलिंग फॉर्मेट में आए या किसी भी, वो सही होंगे, वो बिल्कुल सटीक चल रहे होंगे। उस हिसाब से जो हम अर्थ में आने से पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट लिख के आते हैं, उसके हिसाब से वो बिल्कुल सटीक काम कर रहे होंगे। चलिए मैडम आगे बढ़िए। पहला सुरक्षा का उपाय बिन बुलाए प्रभावों से संबंधित है। चूंकि हम सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए अन्य लोगों के लिए हमारे विचारों को प्रभावित करना संभव है। ये लोग इस भौतिक दुनिया में जिसे हम जानते हैं हो भी सकते हैं और नहीं भी। वे यहाँ हमारे पर रुक जाइए। आसपास के उस विशाल आध्यात्मिक। हाँ और तेज भागने से क्या होगा ना, चैप्टर थोड़ा कठिन है, ये नहीं हाँ समझ हाँ, पाएंगे आराम लोग। से सुनिए। हाँ, हाँ तो क्या है कि अभी यहाँ पे बाबा जी एक बार फिर से इस पहले पैराग्राफ को पढ़िए, यही वाले को, सुरक्षा उपाय वाले। अच्छा हाँ अच्छा, मतलब अभी जो मैंने पढ़ा वही वापस पढ़ूं क्या सर? हाँ हाँ, फिर से रिपीट करिए थोड़ा हल्के हाँ, हल्के। पहला जी हाँ, सुरक्षा का पहला सुरक्षा। उपाय बिन बुलाए प्रभावों से संबंधित। जी हाँ, अब यहाँ पे रुकिए। क्योंकि हम देखिए सभी ये जो बिन बुल हाँ, बस यहीं पे रुक जाइए एक मिनट। ये जो बाबा जी यहाँ पे अभी बता रहे हैं ना कि हम हमारे को सबसे पहले बिन बुलाए प्रभावों के अगेंस्ट में अपना कवच बनाना है। उसका रीजन ये है कि हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, भावनाओं से, विचारों से, इमोशन, मतलब कोई ना कोई ऊर्जा के स्वरूप में हम जुड़े होते हैं। और तो होता क्या है, बिन बुलाए प्रभाव वो प्रभाव होते हैं जो अ, शरीर में एग्जिस्ट, मतलब वो शारीरिक रूप से उपलब्ध नहीं है, वो सिर्फ ऊर्जा स्वरूप में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, वो उन 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 प्रभावों को हम बिन बुलाए प्रभाव बोलते हैं, जो शारीरिक रूप में, जैसे हम और आप हैं, हम लोग एक भौतिक शरीर लेके अर्थ में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी माता पृथ्वी की में ऐसी ऊर्जाएं नहीं है जिनके पास शरीर नहीं है। ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, उन सब का नाम बाबा जी ने कॉमनली बिन बुलाए प्रभाव रखा, या समझाने के लिए उन्हें बिन बुलाए प्रभाव बताया है। वो ऐसे अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस अंग्रेजी में इसको कहते हैं, वो ऐसे अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस है जिनका अपना कुछ कोई भौतिक एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए अब आगे पढ़े मैडम, वो हो भी सकते हैं या नहीं, वहां से पढ़िए आवाज। हाँ ठीक है। वे ये लोग इस भौतिक दुनिया में जिसे हम जानते हैं हो भी सकते हैं और नहीं भी। वे हमारे आसपास के उस विशाल आध्यात्मिक जगत का हिस्सा हो सकते हैं जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। जी, तो यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं कि वो मतलब उनकी होने की संभावना है भी और नहीं भी है। और क्योंकि वो हमारे इस जो हम लोग अपने आध्यात्मिक से, और जो हम जो ये
कई बार पत्री जी ने भी बताया है और बाकी कई मास्टर्स ने अपने अपने हिसाब से समझाया है, उस स्पेक्ट्रम को वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो यहाँ पे बिन बुलाए प्रभावों की तरह मूवमेंट करते रहते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर भी वे वहां हैं और उनमें से कुछ हमारी आभा, हमारी ऊर्जा के क्षेत्र पर आक्रमण करते रहते हैं और हमारे जी विचारों को प्रभावित करते रहते हैं। हाँ, हम रुक जाइए। तो वही चीज वो बता रहे हैं कि ये जो अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस हैं या बिन बुलाए प्रभाव हैं, ये ना तो दिखते हैं, ना ये भौतिक स्वरूप में हैं, और ना ये हमारे आध्यात्मिक उसको समझ पाते, लेकिन ये हैं। ये ये क्योंकि अपना रास्ता भटकी हुई ऊर्जाएं होती हैं, इसलिए ये होती हैं, और ये बार बार हमारे विचारों को, हमारी व्यवस्थाओं को, उनको कोशिश करते रहते हैं कि इसको किसी भी तरीके से हम इनके ऊर्जा क्षेत्र के अंदर प्रवेश पा जाएं, जिसको हम आभा मंडल या ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं, जो हमारा ऊर्जा शरीर है। ये उस ऊर्जा शरीर में अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं कि हम इनके ऊर्जा शरीर के अंदर एंट्री कर लें, हम उसके अंदर घुस जाएं। हालांकि ये संभव नहीं है घुसना, मगर उसकी वजह से दिक्कतें तो हो सकती है, इसलिए बाबा जी वो सुरक्षा उपाय बताने की बात कर रहे हैं। जी आगे चले। ये बिन बुलाए प्रभाव हमारे मन में जो विचार पैदा करते हैं, वे सहायक या हानिकारक, सही या गलत, नकारात्मक या सकारात्मक, डरावने या हर्षित, और यहाँ तक कि सरल भी हो सकते हैं। हाँ, तो वो अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके आसपास ऐसे विचारों का वो कलेक्शन कर देंगे कि आप उनके हिसाब से ट्यून हो भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिन बुलाए प्रभाव के आने से आपको अचानक से गुस्सा आने लगता है, लेकिन कई बार आपको ऐसे विचारों के साथ वो ट्यून करते हैं कि आपको अपने आप में ही हंसी आ रही होती है, क्योंकि उन्हें तो अपना उल्लू सीधा करना है। बेसिकली उन्हें तो आपके आप अंदर के अंदर अपनी स्थिति को दर्ज करना है, परमानेंट रखने का विचार होता है, क्योंकि वो वापस जा नहीं पाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि परमानेंटली यहीं पे रुक जाए, इसी इसी के ऊर्जा क्षेत्र में रुक जाए। तो इसलिए वो अ, एक तरीके से बहुरूपिया वाला सिस्टम है, और आपको वो एग्रेसिव भी बना सकते हैं, आपको वो बहुत हल्का भी फील करा सकते हैं कई बार, अ, लेकिन हैं वो अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस ही, तो उनसे हमें दूर ही रहना है। चलिए आगे बढ़ो। आप कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि वे आपके लिए उपयुक्त हैं या नहीं, पर आपके Yes. लिए केवल ये विचार ही विश्वसनीय होते हैं जो आपके उच्च स्वर से आते हैं। हाँ, तो यहाँ जो विचार हम अपनी पूर्ण चेतना से कनेक्ट होके लेते हैं, बस वही हमारे लिए सही विचार है, क्योंकि जो बाहर वाला तो बाहर वाला ही है ना। घर में अगर इसीलिए जब बाहर वाला अपोजिशन में आ जाता है तो पूरी लंका का दहन हो जाता है, लंका खत्म हो जाती है। इसीलिए वही चीज, जैसे रावण की इतनी बनी बनाई लंका विभीषण जी की वजह से खत्म हो गई, उनका समूल नाश हो गया, ऐसे ही ये अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस भी हमारे ऑरे के अंदर घुसना चाहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे प्रेम से या तो अगर हम ये सेपरेशन और इनको रोकना सीख जाते हैं, तो तब हम सिर्फ जो आवाज समझते हैं वो हमारी पूर्ण आत्मा की ही होती है। इसलिए ये बार बार वो इसके लिए इस तरीके से कई एग्जाम्पल दे रहे हैं, ताकि हम ये अपना सुरक्षा कवच बनाना सीख जाएं। जी दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग अभी तक बिन बुलाओ प्रभावों से उत्पन्न विचारों और अपने उच्च स्वर के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, आगे बढ़िए, तो सिंपल। क्योंकि हम स्वयं अपने स्वामी हैं चूंकि हम स्वयं अपने स्वामी हैं, इसलिए इसका उपाय बहुत आसान है। आप बस अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर सकते हैं। क्या रुक जाइए।
अभी यहाँ पे मास्टर बोलते हैं क्योंकि हम स्वयं के स्वामी हैं। आज उन्होंने फिर ये बात बता दी कि हम स्वयं के स्वामी हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की छाया प्रतिरूप हैं। हम उसके प्रेम और प्रकाश में उसी की स्थितियों के अनुरूप बने हैं, तो हम भगवान ही हैं। वो यही बता रहे हैं। अगर अब हम भगवान हैं तो हमारे पास वो शक्ति तो है। तो वो यही कह रहे हैं कि आप ये बहुत सामान्य चीज को बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है जिससे हम आह्वान कर लेते हैं, जिससे हम आभा मंडल को स्वच्छ कर लेते हैं, जिससे हम बिन बुलाए प्रभाव को वापस उनके आदर्श स्थान की ओर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो भगवान हैं। अब भगवान तो अभी तक सिखाया है ना हमको बहुत पहले से कि भगवान एको देव सर्वभूतादिवास कहते हैं ना, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, ये सिखाया हुआ है हमें बचपन से। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल और निर्गुण। तो ये बताया है भगवान के विषय में कि एको देव, तो वो एक देव कौन है? वो हम ही हैं। एको देव सर्वभूतादि, जो सभी भूतों के अंदर विराजमान है, वो हमारा ही बृहत्तर रूप है। तो इसलिए वो बता रहे हैं आप जो है अपने स्वामी हैं, तो आप अपना पूरा एकदम इंटैक्ट सुरक्षा कवच बना सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़े। वह इस सप्ताह का पहला महत्वपूर्ण पाठ है। जब भी आप लोगों की भीड़ में जाएं तो कहें, मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूं। जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक वातावरण में हो, जैसे कि बीमारी, दुर्घटना या किसी परेशान व्यक्ति के आसपास, तब भी ऐसा करें। तो ये अब उन्होंने पहला हमको पब्लिक में कैसे अपने को सिक्योर करना है, क्योंकि वहां पर तो आप बैठ के आंख बंद करके ये सब नहीं कर सकते ना। मैं अपनी चेतना को बुला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अब बस आप किसी हॉस्पिटल के सामने है, मैं अपनी आभा को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा बंद करता हूँ। किसी स्कूल में है, किसी भी पब्लिक प्लेस में है, ये बहुत सिंपल तरीका है। अपने बस मन के अंदर एक बार बोल दिया अपने, मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। छुट्टी, अपना आवाज सिक्योर हो गया। और जो लोग ऑफिस जाते हैं वो कल ट्राई करें कि जब वो ऑफिस जाएं अपना आभा घर से ही लॉक करके जाएं, और ऑफिस में भी बार बार करें, तो वो देखेंगे जिस ऊर्जा को लेके वो ऑफिस के लिए निकले थे उसमें मुश्किल से 5% का वो होगा, उन्हें कोई थकान नहीं लगेगी। जो लोग ऑफिस में जाते हैं और वापस घर आने के बाद, स्पेशली टीचर्स कहते हैं हम बहुत थक गए पढ़ा पढ़ा के, है ना। तो अगर आप लोग ये प्रयास करके देखना कल कि बार बार, तो आपकी ऊर्जा, आपको भोजन मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा, आपकी थकावट नहीं के बराबर रहेगी। आप ये प्रयोग कल कर सकते हैं। ध्यान के इन विशेष प्रयोगों से आपको अपने आप को और अच्छे से जानने के लिए और अपने आभा मंडल को जानने के लिए और भी ताकत अंदर से मिलेगी। स्पेशली जो लोग पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं वो इसका प्रयोग जरूर करें। तो वो कल शाम को ही मुझे बता सकते हैं कि हाँ जी आज मैं दिन भर में ज्यादा थका नहीं, मैं इनर्जेटिक रहा। ये बहुत बड़ा उपाय है जो बाबा जी ने ये 2 लाइन में दे दिया कि मैं अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए अपने आभा मंडल को या अपने ऑरा को या अपने ऊर्जा क्षेत्र को बंद करता हूँ। चलिए मैम। इस सप्ताह शायद आप अपनी आभा को बंद करने के लिए बार बार ऐसा नहीं बोल पाए। इस सप्ताह के अभ्यास के बाद जब भी आपको अपनी आभा को बंद करने की आवश्यकता होगी, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। आपके लिए यह अभ्यास एक सामान्य प्रक्रिया बन जाएगा। तो ये जब धीरे धीरे आप करते रहोगे, शुरुआत में तो भाई दिक्कत होती है कि ये क्या नया वो हो गया। इनफैक्ट ऑफिस वाले तो ऑफिस वाले, जो लोग घर में रहते हैं, घर के काम करते हैं, वो भी अगर ये इस प्रयोग को शुरू कर दें तो उनकी खुद की भी पूरे दिन की ऊर्जा में बहुत
ज्यादा ड्रास्टिक कंट्रोल आ जाएगा। तो ये यही वो बताना चाह रहे हैं कि भाई ये शुरुआती दौर में आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसके प्रैक्टिशनर हो जाएंगे, फिर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको भीड़ में आभा, वो तुरंत अपने आप वो मैसेज आ जाएगा आभा लॉक करो। चलिए। आपकी सभी सावधानियों के बावजूद कुछ दिन बुलाए प्रभाव कुछ कुछ बिन बुलाए प्रभाव आपके आभा मंडल में प्रवेश कर सकते हैं और आपको पता हम्म, भी नहीं चलेगा। ये आमतौर पर ये लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जो भ्रमित, परेशान और आहत हैं। यस, अब यहाँ पर रुकिए। तो अब उन्होंने थोड़ा सा इसको और खोलने की कोशिश की है कि ये एक्चुअली बिन बुलाए प्रभाव हैं कौन। ये होता क्या है, जब हम अर्थ में आते हैं तो हमारे दो स्पिरिट गाइड हमारे साथ यूजुअली साथ में आते हैं, और वो जब हम वापस जाते हैं तो हमको लेके भी वही जाते हैं। तो आ तो हम गए, अब यहाँ नीचे हमने अपनी मुक्त इच्छा फ्री विल की वजह से लालच बहुत कर लिया, या कोई आसक्ति लगा ली, है ना, या किसी से प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए जिद कर ली। अब बाई चांस किसी ने अपने आप को सुसाइड कर लिया, या उसकी किसी एक्सीडेंट में ऐसे मौत हो गई जो अनएक्सपेक्टेड थी। अब क्या है, उसके बाद क्या होता है, स्पिरिट गाइड आपको बताती है कि आपका एक क्लॉथ अब जो है चेंज हो गया है, अब हमको नया क्लॉथ पहनने के लिए वापस घर जाना है। तो बहुत सारी सोल तो मान जाती हैं, लेकिन कुछ सोल भ्रमित हो जाती हैं। वो जाने लालच की वजह से, प्रेम आसक्ति की वजह से, या कोई भी वजह से, या डर की वजह से वापस जाने को तैयार नहीं होती है। तो बहुत समझाया जाता है उनको स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, लेकिन वो अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर वो छोड़ के चुपचाप अपने वापस चले जाते हैं। तो ऐसे लोग भ्रमित रहते हैं, तो इनको ये लगता है कि भाई अब हमारे को कोई तो चाहिए जो हमारी, जिनसे हमारी को ऊर्जा की दाल रोटी चल पाए, या हम आगे का रास्ता तय करें। कुछ टाइम तो भ्रमित रहते हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, मगर फिर उनके पास चांस नहीं होता। तो वो कोशिश करते कभी किसी के आबे में को अपना एनक्रोचमेंट हो जाए, मतलब अंदर पहुंचने की कोशिश करें। तो ये उन्हीं की बात यहाँ पे बाबू जी बता रहे हैं। जी। अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में उनकी जागरूकता इतनी विकृत हो जाती है कि वे खुशी खुशी सहायता लेने के लिए मना कर देते हैं। वह सहायता हम्म, जो उन्हें उपलब्ध होती है और उनकी भलाई के लिए होती है। तो ये वही बात फिर से बता रहे हूँ कि वो जो उनको बहुत हेल्प की जाती, कोई भी बॉडी वैकेट होती है तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प की जाती है वापस लौटने में। पहले तो स्पिरिट गाइड करते ही हैं, कई बार वो जब विमुख हो जाते हैं तो बड़े बड़े मास्टर्स आके भी उनको समझाते हैं कि भैया चले जाओ, लेकिन वो इतने विकृत हो जाते हैं कि नहीं, मेरे तो अभी टाइम हुआ ही नहीं था, मेरे को तो अभी ये करना था, मेरे को तो शादी करनी थी, मेरे को तो बच्चों को पालना था, वो एन नंबर ऑफ उसकी वजह से वो अटक जाते हैं। तो यही बताना चाह रहे हूँ, आगे जब बढ़ेंगे। आपकी आभा जब आपकी आभा पर ऐसा बिन बुलाया प्रभाव पड़ता है तो आप मूडी, चिड़चिड़े, थके हुए, पीड़ाग्रस्त, क्रोधित या किसी अन्य अनुचित भावना का अनुभव कर सकते हैं। यस, ज्यादातर जब बिन बुलाए प्रभाव हमारे को हिट करते हैं, हमारे आभा मंडल को, तो हमको अनकंफर्टेबल फील होता है, हम बड़े ही थके हुए से नजर आते हैं, या कई बार गुस्सा आने लगता है, मन करता है किसी को पीट दो, गाली दे दो, कुछ भी। तो ये जो है, जिसको देसी भाषा में एक तरीके से भूत कहा करते थे, ये उन्हीं वही सब चीज है, ये अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस। तो इनकी वजह से क्या ना, आपके बिहेवियर में ये वैसे तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, लेकिन बार बार और से जब ऊर्जा लेते हैं
तो आपके व्यवहार में चेंजेस आ जाते हैं, आप परेशान होने लगते हैं। तो ये बिन बुराई प्रभावों के जो निशान हैं, जैसे कल वो रूप मैडम ने बताया था कि जो आपकी खुद की हेल्थ या उसके संबंधित वो होंगे, वो सारे आपको अनुभव अच्छे आएंगे, लेकिन बिन बुराई प्रभावों की वजह से जो अनुभव होते हैं वो 90 क्या बल्कि 100% के आसपास मान लीजिए। कभी कभी बहुत रेयर होता है कि आपको बिन बुराई प्रभाव अच्छे प्रभाव दिखाए, नहीं तो ज्यादातर वो दिक्कत ही करते हैं कि आगे बढ़े। इस प्रकार के प्रभाव आपके अधिकांश जीवन में आए और चले गए। उन्होंने हम्म। सदियों से आपकी सोच और आपके कार्यों को प्रभावित किया है, पर अब वे प्रभाव समाप्त होने वाले हैं। हम्म। तो ये क्योंकि कोई ऑरा स्वच्छ करता नहीं था, और लॉक नहीं करता था, और इनको वापस नहीं भेजता था, तो इसलिए ये बहुत सारे अभी भी ऐसे अनवांटेड सोल्स हैं जो लालच कर करके बैठ गई। तो अब वो कह रहे हैं धीरे धीरे कम होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? हम सारे लोग अपने आभा मंडल को स्वच्छ कर रहे हैं और इनको इनके घर भेज रहे हैं। तो धीरे धीरे ये अलग पूरे संसार में फैलेगी, और सब लोगों के कलेक्टिव एफर्ट से ये चीज होगी। यूनिफिकेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि आगे चले। यदि आपको अपने उच्च स्व का स्पष्ट रूप से अनुभव करना है तो उन्हें रुकना होगा। यदि आपकी खुशी और समृद्धि का नया जीवन आसानी से और सहजता से प्रवाहित होना है तो उन्हें रुकना होगा। जी हाँ, उन्हें रोकना होगा। तो ये यही बात वो कह रहे हैं कि अगर आपको बहुत अच्छी जिंदगी चाहिए, शांत जीवन चाहिए, तो ये जो बिन बुलाए प्रभाव है उनको रोकना होगा। तो उसके लिए भी वो तरीका बताएंगे आगे। जी। अपनी आभा को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से मुक्त करने के लिए आप अब से प्रत्येक दिन एक शांत अवधि का अभ्यास करें। इस अवधि का प्रारंभ कुछ सरल शब्दों के साथ करें। ये शब्द याद रखने हैं। शुरू शुरू में आप शब्दों को पढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक आप अपनी स्मृति से उनके सार को कहने में सक्षम हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें। जी हाँ, पढ़िए। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है, और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है, और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां से जाने के लिए आग्रह करता हूं। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाइए। जी, ये लेखक ने अ, एक पूरी वो दी है कि भाई इस तरीके से आप उनको भेज सकते हैं। और ऐसे जो हम लोग कराते हैं वो भी ऐसे ही है। जो मैं रोज आभा मंडल स्वच्छ कराता हूँ वो भी इसी तरीके का, लेकिन वो थोड़ा हम लोगों ने उसको बार बार ये मैसेज था कि थोड़ा छोटा करो, हमारे अंदर ये मैसेज आ रहा था, तो वो हम लोगों ने उसको कलेक्टिवली थोड़ा छोटा कर दिया है। लेकिन है उसका भी मतलब यही जो अभी मैडम ने पढ़ा था, जो लेखक ने जो लिखा था कि आभा मंडल को कैसे स्वच्छ और बंद करना, उसके विषय में। जी मैडम, आगे चलें। इस सप्ताह एक और सुरक्षा का उपाय सीखेंगे। वह सुरक्षा आपको आपके उच्च स्वर द्वारा किसी संकेत के रूप में दी जाएगी, जिसे आप पहचान सकते हैं। वह संकेत आपको अपनी शांत अवधि में मिलना चाहिए। वह संकेत हम्म। सुरक्षा कवच की तरह सुनिश्चित करेगा कि आप वास्तव में अपने उच्च स्वर के साथ संवाद
और संचार कर रहे हैं। आगे बढ़िए, तो क्लियर ही है जब इसमें। आप जब आप अपनी आभा से किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को साफ कर लें और अपने हृदय और प्रेम में स्थित हो जाएं, तो इस बारे में सोचें, मेरे प्रिय उच्च स्व, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। किसी हाँ स्पष्ट भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें। जी। तो यहाँ पे मास्टर अपने पूर्ण आत्मा के संकेत की बात कर रहे हैं, है ना। जब हमारी पूर्ण आत्मा को हम शुरुआती दौर में बुलाते हैं, तो वो कोई ना कोई संकेत से हमें, या तो हमारे शरीर में अजीब सी सिरहन हो जाएगी, या हमें ठंडी गर्म कुछ आभास हो सकता है, या फिर हमको खुशबू आ सकती है। लेकिन जो भी वो आभास कराएंगी वो मीठा होगा, उसमें दिक्कत दर्द या परेशानी वाली बात नहीं होगी। इसलिए उसको, उसमें आप डाउट नहीं कर सकते। जी चलिए यार। यह सिर की या पूरे ऊपरी शरीर की या उंगलियों, बांह या पैर की गति हो सकती है। इसलिए बैठना महत्वपूर्ण है ताकि पूरा शरीर चलने के लिए स्वतंत्र हो। यह एक ऐसी हरकत भी हो सकती है जिसके आप आदी हैं, जैसे कि पलके फड़कना, या हाँ, यह कहीं कहीं एक अनुभूति भी हो सकती है, तो इसके जैसे ये हल्का ये दुलार जी। जैसे हल्का हाँ। दुलार या गर्मी या झुंझुनी। हम्म। तो ये इस तरीके के, मतलब इसमें खराब साइन नहीं आएंगे, इसमें नॉर्मल और सिंपल फॉर्म ऑफ वो आती है अपने हायर सेल्फ की। वो हल्की सी गर्मी लग, हल्का सा ठंडा का झोंके लग गया, या इस टाइप से। जी आगे बढ़े। यह एक दृष्टि हो सकती है, या तो एक स्पष्ट चित्र, या बस प्रकाश, या यह हम्म। कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप सुनते हो। केवल दो बातें निश्चित है, संकेत सुखद होगा, और जब भी आप संकेत मांगे तो आपको संकेत दिया जाना चाहिए। यस, वही बात फिर से आई कि संकेत, जो हमारे पूर्ण चेतना वाले संकेत होते हैं, ये हमेशा ही सुखद होते हैं। इनमें आपको अ, ऐसी दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। और जब भी हम मांगेंगे तब तब वो हमको मिलता है। अगर अभी भी कोई कहे कि मुझे मेरी वो कुछ दो, तो वो अगर आपके हाथ से कनेक्टेड है तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा। यह चलिए। संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका संकेत है कि आप अपने उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं, और आप वास्तव में उच्च स्व के साथ संचार कर रहे हैं, न कि किसी बिन बुलाए प्रभाव के साथ। ओके सर। हाँ, वही संकेत की ही बात है। जो इस तरीके के अच्छे संकेत होंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। जब तक इनिशियल प्रैक्टिस है तब तक, बाद में तो वैसे भी आ जाएगा। बट इनिशियली अभी अगले कुछ 4-5 सप्ताहों तक हमारे को यही तरीकों से आगे बढ़ना होगा। चलिए इस मैम। सप्ताह अप, इस सप्ताह अपने शांत समय को संकेत की खोज में लगाएं, और फिर संकेत के साथ साथ प्रेम के अनुभव का आनंद लें। संकेत के साथ सहज महसूस करें, और ध्यान दें कि एक बार जब आप शांत हो जाते हैं तो यह कितनी आसानी से आ जाता है। यस, तो ये अब उन्होंने इस सप्ताह के लिए हमको होमवर्क दे दिया। ये बहुत इस आसानी से सप्ताह आंसर। जी पढ़िए पढ़िए। हाँ, इस सप्ताह जब आप बिस्तर पर जाएं तो अपने आभा मंडल से बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने के लिए ऊपर बताए गए वाक्यों का अभ्यास करें। फिर इस सप्ताह हाँ की 3 रातें स्वयं को ईश्वर से एकाकार करें। जी। तो इस वीक के लिए जो बाबा जी ने होमवर्क दिया है, मैं प्रेम हूँ, मैं वो तो हो ही गया। उसके बाद फिर
दूसरा था जब हमें अपने नाम पता करना था। अब आज उससे आगे का स्टेप की बात वो फाइनली कर रहे हैं कि जब आप अपने उसमें जाएं तो अपने आभा मंडल को स्वच्छ करके सोएं, तो उससे आपको एक तो नींद गहरी आएगी और बहुत सारे कीड़े मकोड़े ये सब। तो मैं एकदम डीप चला गया था, मैं क्या बोल रहा था भूल गया। मैं बात करते करते एकदम डीप चला गया। इस फिर इस सप्ताह की 3 रातें स्वयं को ईश्वर से एकाकार करें। सॉरी, मैं बात करते करते मैं कहीं और पहुंच गया था। वो समझ में आ इसलिए रहा था सर। हाँ, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ दीजिए। मैं थोड़ा हाँ हाँ। आगे हाँ बढ़ मैं गया पढ़। था आप वकील से। सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी। इट्स ओके सर। इस सप्ताह जब आप बिस्तर पर जाएं तो अपने आभा मंडल से बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने के लिए ऊपर बताए गए वाक्यों का अभ्यास करें। हाँ फिर इस सप्ताह की 3 रातें स्वयं को ईश्वर से एकाकार करें। हाँ, तो ये इस वीक का जो ये होमवर्क है वो यही है कि हम बिन बुलाए प्रभाव को पहले हम क्लीन करेंगे, उसके बाद हम आराम से सोएंगे। और सोते हुए जब हम सोएंगे सबसे पहले हमने बिन बुलाए प्रभाव से अपने को स्वच्छ कर लिया। उसके बाद हम प्रेम है, मैं प्रकाश हूँ, इस तरीके का जो भी आपको अपने शांत अवधि का मैसेज अपने लिए उचित लगता है उसको मतलब सोते हुए प्रैक्टिस करने का, जो बाबा जी का पहले चैप्टर है उसको करने का है। उसी के विषय में वो कह रहे हैं कि 3 दिन करेंगे तो आपको फर्क नजर आने लगेगा ना, उसकी बात हो रही है जी। हाँ, अर्थात ईश्वर के जो भी गुण आपके पास आते हैं और आपको मिलते हैं, जैसे ईश्वर प्रेम है और मैं भी प्रेम हूँ क्योंकि मैं उसकी छवि में बना हूं, इसलिए इत्यादि, उनके बारे में सोचें। हाँ बाकी की 4 रातों को पिछले दिनों का अभ्यास जारी रखें। अपने हाँ उच्च स्वर को उसके मार्गदर्शन और प्रेम के लिए धन्यवाद के कुछ शब्द कहें। हाँ। तो ये अपनी हर सेल्फ को हमेशा ही ग्रेटिट्यूड करने की बात मास्टर कर रहे हैं, जो हम लोग करते हैं ना ध्यान के बाद भी, कि मुझे चांस दिया या मास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही अपनी पूर्ण चेतना को भी उतना ही धन्यवाद देना है, खुद को भी मतलब धन्यवाद करना है। अगर मैं आपको ध्यान करा रहा हूँ तो आपका जितना धन्यवाद है उतना ही मास्टर का है, तो उतना ही मेरा भी है। तो वो स्वयं के लिए भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, इसी के ऊपर वो थोड़ा फोकस कर रहे हैं जी। फिर आगे आप बढ़ो। जिसे भी चुने उस तक अपनी प्रेम की ऊर्जा संचारित करें। Yes। और फिर आप प्रेम तो है ही, हाँ, कि मैं प्रेम हूँ और मैं प्रेम भेजता हूँ। प्रेम आप एक व्यक्ति को लेके पूरे ब्रह्मांड तक किसी को भी और कितनों को भी दे सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं हो। और वो ट्रस्ट करके चलना कि जिस इंटेंसिटी का आप प्रेम भेज रहे होगे वो उसी इंटेंसिटी से सामने सॉरी सामने जिसको भी भेज रहे होंगे उसको उतनी ही ताकत से वो वाइब्रेट करता है। इसलिए अगर कभी कहीं पे रिश्तों में थोड़ा खटास नजर आए तो चुपचाप मन के अंदर मैं प्रेम हूँ और मैं आपको प्रेम भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, इस विचार को प्रैक्टिस करके आप प्रैक्टिकली देखना, मेरी बातों में बिल्कुल ना जाओ, आप खुद प्रैक्टिकल करो। तब आपको पता चलेगा कि एक इतना छोटा सा शब्द कि मैं प्रेम हूं और प्रेम प्रसारित करता हूं, ये कितना बड़ा है। ये पूरा आइसबर्ग है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। आप इसका प्रयोग जरूर करें। जैसे कई लोग होते हैं कहते हैं जी मैं, मेरा परिवार में नशा कर रहा है, ये कर रहा है, या गाली गलौज कर रहा है, या झगड़ा हो जाता है पड़ोसियों से, या जमीन से रिलेटेड कुछ भी, जो भी ऐसा कोई केस हो,
बहुत सिंपली आप उसको, मैं प्रेम हूं और मैं आपको प्रेम दे रही हूं या दे रहा हूं, उससे आपको तुरंत कुछ दिन के अंदर रिजल्ट दिखने लगेगा। या आप ये प्रयोग पशुओं में भी कर सकते हैं, पेड़ में भी कर सकते हैं। आपके घर के पास कोई भी पेड़ हो, पौधा हो, छोटा बड़ा, उसको भी आप ऐसे प्रेम बांटेंगे तो आप देखना उसके अंदर भी उस वाइब्रेशन का असर होने लगता है। ऐसा नहीं कि खाली इंसान को ही देना है, पूरे ब्रह्मांड में आप किसी को भी दे सकते हैं। आप करके देखना इसका प्रयोग, आपको मजा आएगा। चलिए मैडम। इस सप्ताह दिन के समय आप किसी को या किसी भी चीज को जब भी आपके मन में आए प्रेम भेजना जारी रख सकते हैं। आपको इस अभ्यास को विकसित करना है, क्योंकि जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अपने विचारों में प्रेम का भाव प्रकट करें। जब यही प्रेम आपके पास ऐसे माध्यम से वापस आए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो आश्चर्यचकित नहीं। जी, तो इस सप्ताह जब इस प्रैक्टिस को और करेंगे तो धीरे धीरे जब आप भेजोगे तो वापस भी आएगा ना। जो चीज आप देते हैं वही आपको वापस मिलती है। तो वो अनएक्सपेक्टेड उसमें मिल सकती है। प्रेम का कई तरीका से आपको प्रेम का वो मिलता है। पेड़ पौधे भी प्रेम देते हैं। अगर आप अनुभव करना चाहें तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। पेड़ पौधे या मतलब इंसान तो देते ही देते हैं, मास्टर भी देते हैं। हम अपने मास्टर को भी प्रेम प्रकाश भेज सकते हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं, या यूनिवर्स को भी भेज सकते हैं। और तो जितना बड़ा इंटेंसिटी का हम देते हैं उससे भी बड़ा हमें रिटर्न गिफ्ट मिलता है। वो अलग अलग मोड में मिल जाता है। कई बार आपका सपोज एक इच्छा अचानक से हो गई कि मेरे को अभी ये चीज होनी चाहिए, तो आप बिलीव करें कि वो खाली आपके मन में तो इच्छा थी, लेकिन आपने इतना प्रेम प्रकाश डिस्ट्रीब्यूट किया है, थोड़ी देर बाद वो कोई ना कोई उस इच्छा को पूरा कर रहा होता है आपके लिए। ऐसा इस तरीके से भी वो प्रेम प्रकाश के रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं। सपोज आपका मन कर गया कि भाई मैं आज कुछ पानी पूरी या ये कुछ ऐसा चटपटा खाऊं, पता चला आपके हस्बैंड घर पहुंच रहे हैं कि यार आज चलो बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। आपने उनसे कहा भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो प्रेम का रस इतना बढ़ गया है कि उनके अंदर भी वही, उनके विवेक में भी वही बात आ गई। ये किसी उसकी पत्नी को वो बोले कि चलो आज हम बाहर चल के चाट खा के आते हैं या गोलगप्पे खा के आते हैं। तो उसने कहा भी नहीं है, बस उसके मन में एक विचार उठा और हस्बैंड घर आया और दोनों जाके वो खाने लगे। ये इस तरीके से भी प्रेम के रिटर्न मिलते हैं। एक बार मेरे को याद आ रहा है, 2022 अप्रैल की बात है। उस मंथ मेरा बहुत मतलब उस मंथ मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं था। कुछ था तो मैं ऐसे ही लेटा हुआ था। मेरे को थोड़ा सा प्रेशर हो रहा था इस चीज का कि भाई इस बार के लिए फंड का अरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो अचानक मेरे दिमाग में आया क्यों ना बाबा नीम करोली से बात करें। मैंने मनी मन उनको कहा, मैं मास्टर ये तो बता दो बाबा जी, ये तो बता दो, महीना पूरा खत्म होने जा रहा है, 50,000 तो घर का ही खर्चा है। तो मास्टर ने मेरी तुरंत ही सुन ली और विदाउट एनी डिले मुझे मेरे रिक्वायर्ड फंड के पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया। तो ऐसे भी आपको प्रेम मिल सकता है। मतलब मैं ये आपको इस एग्जाम्पल को आप वैसे ना लें कि भाई मास्टर पैसे देते ही हैं, लेकिन आपको अगर निहायत जरूरत है तो वो 100% ला के देती है।
तो प्रेम ऐसे भी मास्टर का मतलब ब्रह्मांड का, मैंने मेरे लिए उस समय ब्रह्मांड के उसमें बाबा नीम करोड़ ही थे, तो मैंने उन्हीं को याद किया, क्योंकि तब मेरी लाइफ में यूनिफाइड नहीं आया था। तो मेरे लिए वो यूनिफाइड थे, क्योंकि मेरी उनके ऊपर बेइंतहा श्रद्धा रही है, और उन्होंने मेरी बात को माना, मेरी इज्जत रख दी। मेरे को किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाने पड़े, और ना अपने परिवार में कुछ सुनना पड़ा। मेरा काम चल गया, फिर अगले महीने से मेरा काम पूरा ही खुल गया, तो मुझे फिर कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो ये प्रेम इस तरीके से एन नंबर ऑफ वेज में आपको मिलने लगता है। तो ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई ड्रिंक कर रहे हैं या कोई नशा कर रहे हैं, आप रोज प्रेम प्रकाश दे रहे हैं, आप देखोगे कुछ ही दिन के अंदर जब आप इस सुरक्षा कवच और ये प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ ही दिन के अंदर उनके व्यवहार में अंतर आने लगा। उन्होंने पीना थोड़ा कम कर दिया, या हो सकता है खत्म ही कर दिया हो। ऐसे ऐसे मेरे पास कई लाइफ प्रैक्टिकल लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए इस तरीके के प्रयोगों से, जबकि उनकी लाइफ में भी यूनिफाइड नहीं आई थी, लेकिन हमने यूनिफाइड पढ़ लिया था, तो हम उनको ये प्रयोग कराते थे। मैं बहुत लोगों को करा रखा, और बहुत लोगों को, बहुत क्या सभी को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फाइल करता। आगे चलें मैडम। चैप्टर खत्म हो गया सर। तो अब हम ध्यान की ओर निकलेंगे फिर। हाँ सर। तो आप कराएंगी? आप कराइए सर। आज आप भी करा दो, मैं भी मजे ले लूं ध्यान के। सर आप अच्छा लगता है, आप करवाते हैं। ठीक है, करा रही हैं आप या मैं ही कराऊं? नहीं, आप करवाइए सर। तो फिर मेरे को वो जो इसमें बुक में लिखी हुई है ना डेफिनेशन, वो नहीं याद होगी है मुझे। जो मेरी वाली है मेरे को वही याद होगी आभा हाँ मंडल वही के लिए। कर, आप करवाइए सर। हालांकि वो भी बाबा जी के ही गाइडेंस में रिफाइन होकर आई है, उसमें कुछ नया नहीं है सेम मेरी ही है तरफ भाई जी, से। वो जो आप करवाते हैं वो बिल्कुल बराबर ही है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है आप करवाते हैं तो। जी। चलिए एकदम। अगर किसी को कुछ पानी वानी लेना हो तो ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मास्टर ने इस ध्यान को 15 मिनट की शांत अवधि का यूजुअली बताया है। तो 15 मिनट की शांत अवधि के लिए अगर किसी के गले में थोड़ा सूखापन आ रहा है या वॉशरूम जाने की इच्छा है, तो तुरंत वो आए, हम 1-2 मिनट वेट कर सकते हैं। चलिए मास्टर, मैं अपनी पूर्ण चेतना का आह्वान कर, मैं अपनी मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मास्टर, अब आप स्वयं को बिल्कुल उस स्वर्ग के फूल की तरह देखना शुरू करें, जो सिर्फ प्रेम और प्रकाश की खुशबू फैला है।
उसकी वो सौंधी सौंधी चंदन की खुशबू में हम प्रेम स्वरूप होते जा रहे हैं। तो ऊर्जा में हम उस ऊर्जा में घुलते जा रहे हैं। हम उस ऊर्जा में घुलते जा रहे हैं। एकदम शांत होते हैं। अपने स्वयं के विराट प्रेम और प्रकाश स्वरूप में घुलते चले जाना। अब हम अपनी पूर्ण चेतना को प्रेम और प्रकाश देंगे। जिन लोगों को अपनी चेतना का नाम पता है या हो चुका है, वो मैं अपनी पूर्ण चेतना, जो भी आपकी चेतना का नाम है, जैसे मेरी चेतना का नाम देवेश है, मैं अपनी पूर्ण चेतना देवेश को प्रेम और प्रकाश देता हूँ। ऐसे ही आप भी अपनी पूर्ण चेतना को प्रेम और प्रकाश दें। और जिनको अभी चेतना का नाम नहीं पता है, वो सीधे सिर्फ पूर्ण चेतना का नाम लेने की जरूरत है। मैं अपनी पूर्ण चेतना को प्रेम और प्रकाश देता हूँ। मैं अपनी पूर्ण चेतना को प्रेम, उसके साथ प्रेम करें, कनेक्ट करें, और इसी कनेक्शन के साथ बैठे आप देखेंगे आपकी पूर्ण चेतना आपके साथ उतने ही प्रेम से ऐसे ही जुड़ी हुई है जैसे माँ के साथ एक नवजात शिशु का प्रेम। बिल्कुल दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एकदम निर्मल, स्वच्छ और संयोजित एकीकृत प्रेम का भाव, उस भाव से जुड़े रहने से ये छोटी सी शांत रही है। हम अपनी पूर्ण चेतना के साथ 100% कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। बाकी बाबा जी की कृपा तो है ही है, उनके विशेष ऊर्जाओं का प्रवाह तो चल ही रहा है, लेकिन हम अपनी पूर्ण चेतना से भी काफी घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। अब प्यार से एक बार हम चैप्टर नंबर 2 के अपनी पूर्ण चेतना के नाम को जानने का प्रयास करेंगे, ताकि जिन लोगों को अभी भी नहीं आया, शायद आज आ जाए। मेरी प्यारी पूर्ण चेतना, मैं आपको प्रेम और प्रकाश से आप अपने मन में करें। मेरी प्यारी चेतना, मैं आपको प्रेम और प्रकाश देता हूं। कृपया मुझे मेरा नाम दीजिए। मत करना। कृपया मुझे मेरा नाम दीजिए। मेरी प्यारी पूर्ण चेतना, कृपया मुझे मेरा नाम दीजिए। मैं प्रेम हूँ, मैं अपनी पूर्ण प्रेम देता हूँ। कर लीजिए अपने आप को। कामिनी जी म्यूट कर लीजिए। कामिनी मैम म्यूट कर लीजिए अपने आप को।
इस प्यारी शांतावधि में अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी पूर्ण चेतना के साथ और संयोजित होते हैं और एकीकृत। मास्टर का पूरा प्रेम और प्रकाश गुरु स्वरूप में हमारे ऊपर फैला हुआ है। मेरी प्यारी पूर्ण चेतना, आप मेरे पास हो, मुझे पता है। मैं जानता हूँ आप हमेशा मेरे साथ हो, लेकिन अभी भी मैं उन संकेतों को नहीं जानता जिनसे मुझे पता चल पाए कि आप हैं। कृपया मुझे मेरा संकेत दीजिए। मेरी प्यारी पूर्ण चेतना, मुझे मेरा संकेत दीजिए। मेरी प्यारी पूर्ण चेतना, प्लीज मुझे मेरा संकेत दे दीजिए। मैं अपनी स्वयं में प्रेम हूँ और अपनी पूर्ण चेतना को प्रेम देता हूँ। 2 मिनट और अपनी पूर्ण चेतना को संकेत देने का प्रयास करेंगे, ताकि कुछ और लोगों को पूर्ण चेतना का संकेत मिल पाए। मेरी पूर्ण चेतना मेरे को आपका मेरे साथ एकीकृत होने का प्रमाण कीजिए। कोई संकेत दीजिए, मुझे संकेत दीजिए। मैं आपको सलाम, मुझे मेरा संकेत दीजिए। एक मिनट और। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस लौटेंगे। उंगलियों को हिलाएं, पाँव को हिलाएं, ये एक जागृत है। धीरे धीरे उंगलियों से उंगलियों को हटाएं और आंखों को खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0। धीरे धीरे हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को नमस्कार और बाहर आ जाए। मतलब ये प्रयोग थोड़ा छोटे ही होते हैं। 15 मिनट की शांत अवधि के ये बाबा जी ने, तो मैंने कोशिश की है कि उसके आसपास ही इसको रखा जाए। अब क्या कोई मुझे अपना थोड़ा बहुत बताने की स्थिति में है? हाँ भैया जी, मैं गाजीबाद से, मेरे को रचना नाम मिला। जी जी, नमस्ते। नमस्ते। अभी इस नाम से क्या हुआ भैया जी? जी, आपको नाम से रचना मतलब आपका हेलो हेलो। लिख के रख लीजिए मैम इसे। हाँ, लिख के रख लिया मैंने। सुबह भी बता रही थी। अच्छा मेरे पास इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज। अच्छा, अभी मेरे ध्यान यहाँ हो पे रहा है, प्लीज ध्यान के बाद आप बात करिएगा। बीच जी। में अवरोध हो जाता है, सब लय टूट जाता है सबका। ध्यान के समय कोई डिस्कशन नहीं, बाद में। थैंक यू। ओके, धन्यवाद, आभार। उस समय सुबह में ध्यान से उठा दिया भाई जी ने। मैं ध्यान 15 में ही थी तो मैं
ओह अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी कोई मैम, बात मैं नहीं, ध्यान में थी कोई सर, तो मुझे लगा चल हाँ रहा है। हाँ कोई बात नहीं। नहीं कोई ये बात क्या है नहीं ना, मैम, कोई बहुत बात नहीं। आप ध्यान में होंगे, ये गहरे ध्यान में ये होंगे। जागृत ध्यान है, ये छोटे ही होने चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं। आप गहराई में चली गई, अच्छी बात है। हाँ वो कुछ कह रही थी मैडम, वो मैं समझ ही नहीं पाया उनकी बात को। रिपीट करो मैम। वो भाई जी बोल रहे थे कि उनका नाम रचना आया है। बहुत अच्छी बात है। और उनको कोई वो संकेत मिला? अपना नाम बता रही थी। नहीं नहीं, नाम तो ठीक हो गया। जैसे पूर्ण आत्मा अपना संकेत देती है ना कोई। नाम मिला भाई जी आज। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी किसी को? शकुंतला जी, आपको संकेत मिला? पूर्ण आत्मा श्रावणी के जी। जो संकेत होते हैं ना, वो बहुत मीठे होते हैं, शांत होते हैं। यस मास्टर, किसी और को कोई संकेत मिला या नाम मिला, कुछ भी मिला है तो बताइए अपने आप को अनम्यूट करते हुए। मैम मेरे को ना आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। सुमित्रा मैम। जी, बोलिए। मैम मेरी ना जी ये बोलिए बुक मैम। है ना गलत आ गई, ये हम्म, वाली। मैं दिखाइए, आपको फोटो दिखाती हूँ। दिखाइए। हम्म, ये बुक आपको ये अमेजोन पे नहीं मिलती मैम, आपने गलत मंगवाया है अमेजोन मैम मैं से। अब वापस करा दूंगी, पर आप ये मेरे को बताइए ना। अब मैं वापस कर दूंगी, आज ही आई है ये। तो देखिए, आप मैं मेरे को आपको बुक भेज के जरूर। दिखाता हूँ। हाँ तो इसको भेज दीजिए, ये वाली बुक। मैं आपको बुक का लिंक दे दूंगी। जी। बुक का लिंक भेज हाँ दूंगी मैं आपको। ठीक है मैम, मैम भेज दीजिए मेरे को, फिर मैं तो बहुत पीछे रह गई सबसे। कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलेगा। मुनमुन, भागना नहीं है, जी। सबको साथ चलना है। नमस्ते मुनमुन मैम। सुन। नमस्ते बच्चे, आप साथ साथ हो, पीछे नहीं हो, इसको डिलीट करो। अच्छा ठीक है मैम, मैं डिलीट कर जी रही हूँ। हाँ। यस मास्टर, किसने? थैंक यू। सोनिया जी हैंड रेज किया है, आप बोलिए। सोनिया मैम जी जब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम मैं अनम्यूट है। अनम्यूट किया मैम मैंने। मैम मैं भट्ट सर से पूछना चाहती हूँ कि जब से हम यूनिफाइड बुक पढ़ रहे हैं ना, मैं बिल्कुल साथ में जुड़ी हुई हूँ। और जिस दिन फर्स्ट चैप्टर था ना मैम, हम्म, मैं डेली पूछना चाहती हम्म, हूँ पर मैं ध्यान में इतनी चली जाती हूँ। आज थोड़ा मैं जागृत उसमें हूँ, तो भट्ट सर से पूछना चाहती हूँ मैम कि मुझे वैसे तो हम्म, ध्यान इस तरह का कोई नाम नहीं आया अपनी चेतना का। पर मैम मुझे फर्स्ट टाइम जो है ना, मतलब सपना आया, और मैम वो बहुत ही डर डर हम्म, वाला सपना था। और उस सपने में ना मैम जैसे बहुत पहाड़ियां हैं, और मतलब बिल्कुल सुनसान जगह है, और मैम बहुत ज्यादा संत ही संत मुझे दिख रहे हैं। और मैम वो संत जैसे ना कोई गांव के लोग जो हैं वो उन पहाड़ियों की खुदाई कर रहे हैं, और बहुत सारे संतों की मैम डेड बॉडीज निकाल रहे हैं। और मुझे इतना डर लग गया ना मैम उस सपने से। तो मैम शायद मुझे ना 3-4 साल बाद, जब से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, मुझे 2.5-3 साल बाद ये सपना आया है इस तरह का। मतलब संत ही संत दिख रहे हैं बेड से, और सब मतलब जैसे डेड बॉडीज ही निकल रही हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा क्लेरिफाई करें सर, ऐसा क्यों मुझे दिखा है। देखिए वो तो सपने की बात है, तो सपने तक ही छोड़ दीजिए। ये कोई बात नहीं। ये बेसिकली क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न डर का बैठा हुआ है, वो इनर चाइल्ड बेस है। तो वो अपने एक्सपेंशन को दिखा रहा है, ताकि आप वापस अपने डर के कंट्रोल में आए। ठीक है, तो इसलिए इससे डरना नहीं है। इससे और आगे जाके अपनी हायर सेल्फ को प्रेम प्रकाश दें, तो ये पैटर्न धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, ये डर का इससे कोई संबंध नहीं है।
ये जो इस तरीके के जो पिक्चराइज वो होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में रहते हैं ऐसे पैटर्न। कभी कभी एस्ट्रल ट्रेवल में भी आप ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसमें ये खुदाई और ये सब के नहीं होते। उसमें आपको मतलब अलग तरीके की चीजें दिखती हैं। तो ये एस्ट्रल ट्रेवल तो नहीं था, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बेस्ड वो था। ठीक है, तो आप जब और ध्यान करोगे तो ये धीरे धीरे सब पैटर्न निकल जाएंगे। फिर ऐसा कोई पैटर्न ना जागृत अवस्था में रहेगा ना सुसुप्त अवस्था में रहेगा। आप बिल्कुल गहरी नींद में निडर होके सोते रहेंगे। और अब तो आपको बाबा जी ने आज टूल भी दे दिया निडर होने का, ठीक है ना। तो इस टूल के बाद तो डरने का कोई वो ही नहीं है। वो जो एक ऐड आता है ना, डर के आगे जीत है, तो अब अपने पास सिर्फ यस एक ही सोनिया जी। चीज है, उसका नाम जीत है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ और वो लगेगा तो मेरे से आप बाद में यस आराम सोनिया से। जी। जी जी मैम, क्लियर हो गया। थैंक यू सर। जी पहले जैसे सोनिया जी, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी, क्योंकि जैसे जी ज्यादा तो वही डर कहीं बाहर निकल के आ रहा है। जी। पहले पहले सोनिया जी बहुत चुप रहती थी और एकदम बोलती डरी डरी रहती थी। सोनिया जी अच्छा पहले पहले भाई जी जब ध्यान में आई थी तो बहुत डरी डरी रहती थी, और बिल्कुल मतलब चुपचाप, और अजीब सी बात, एक सेंटेंस भी पूरा नहीं बोल सकती थी। जी बहुत डरी नहीं, वो डरी धीरे रहती धीरे थी। सब। बहुत इनके हाँ सब। चैलेंज बहुत ठीक हुए। हाँ, वही इनको फिर से दिखाई दे रहा है। अरे कोई बात नहीं, अब तो ये जब आभा मंडल बंद करके सोएंगे ना, ठीक तो डरने की चीजें तो अपने आप ही गायब हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक अब नहीं डर लगने वाला, बाबा जी ने आज टूल दे दिया आपको। ठीक है। ठीक है। और किसी को कुछ। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? यस, कुछ बताना, शोभा जी आप कुछ बताना चाहेंगी? सर ने सुंदर रिप्लाई दिया, पर शोभा मुझे जी, एक छोटी सी रमेश कहानी जी, याद आ रही है। हाँ बताइए आप। बताऊं? एक जी जी राजा थे, बिल्कुल उनका बताइए। सारा राजपाट चला गया था। तो फिर वो हम्म, मतलब निद्रा में थे, अपने लग्जरी बेड पे सोए थे। सब नौकर चाकर सब थे, नींद में थे। नींद में उन्हें सुनाई दिया कि हमला हो गया, आक्रमण हो गया। और राजा जी जल्दी निकलिए, तो उनको था कि कोई उन्हें जूती पहनाए। तो फिर वो अपने नौकर सर्वेंट के साथ, सहायक के साथ निकले बाहर। तो मतलब नींद में ही वो भाग रहे हैं महल से अपने, कि आक्रमण हो गया, जान बचाने के लिए भाग रहे, चलते चलते उन्हें बहुत तेज भूख लग गई। तो देखा कहीं बहुत भीड़ लगी है और लाइन भी लगी है। तो उन्होंने पता किया तो पता लगा कि खिचड़ी बट रही है। तो वो उस लाइन में लग गए। तो लाइन में लग गए तो फिर आगे पहुंचे तो खिचड़ी भी खत्म हो गई। फिर हुआ कि खुरचन है, खुरचन जैसे ही उन्होंने कागज पे लिया, पत्ते पे लिया, तो ऊपर से चील ले गया। वो खुरचन भी नहीं खा पाए। और फिर वो बहुत रोने लगे, बैठ के भूख से व्याकुल हो गए। तो जब उनके गालों पे अश्रु गिरा, परेशानी का, चिंता का, तो वो अश्रु जब पोंछने लगे तो इनकी नींद खुल जाती है अपने महल में बेड पे। तो राजा इतना घबरा जाते हैं, कहते हैं ये सत्य कि वो सत्य। मतलब वो जो देखा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम्म, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं, कोई महल नहीं, कुछ नहीं, तो वो सत्य है कि ये सत्य है। अब परेशान हो जाते हैं। फिर दरबार में सबको बुलाते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो अष्टावक्र जी आते हैं, तो सब लोग हंस देते हैं उनके ऊपर। मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, अच्छे से नहीं याद है अभी इस समय। बस मैं एक हम्म, सार बताना हम्म, चाहती हूँ खाली। तो सब लोग हंस देते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि मतलब अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि
मतलब ये ज्ञानियों की सभा तो लग ही नहीं रही है, क्योंकि आप तो शरीर को देख करके हंस रहे हैं। तो फिर राजा का जब प्रश्न आता है वो तब अष्टावक्र जी जनक जवाब की देते सभा हैं, में गए कहते थे हैं, मैम। वो जवाब देते हैं, कहते हैं कि जब आप स्वप्न में थे तो वो सब कुछ नहीं था आपके पास, और आप थे, और इस समय ये सब है और आप हैं, तो ना वो सत्य है और ना ये सत्य है। इस समय भी जो सब कुछ हमारे आगे पीछे, ये भी सत्य नहीं है। आप जहाँ जिस समय उपलब्ध हैं वही सत्य है। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, थैंक यू। यस बलजीत जी, आपने हैंड रेज किया था, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आभार सर आपका। यस यस थैंक यू मैम, सोनी जी। मैं अपना एक्सपीरियंस जी बताना चाहती हूँ। जैसे मेरे यहाँ पड़ोस में एक जी आंटी मैम बोलिए। शरीर छोड़ा था, तो मैं वहां चली गई। अभी डेड बॉडी वहां रखी हुई जी थी, तो जी मैं जब ध्यान में आई थी और मैं वहीं आंख बंद करके बैठ गई, बोला ऐसे उसमें ना ध्यान करना चाहिए। तो फिर मेरे इतने इतना जी जोर का कमर में दर्द हुआ, बहुत पेन फील कर रही थी मैं, और ऐसे वाइट वाइट दिख रहा था। जी फिर उस टाइम मेरे को समझ नहीं आया, क्या मैंने ऐसी स्थिति में गई थी, इतने सारे लोग बैठे थे तो वहां कैसा माहौल था, इसलिए मेरे को बॉडी में पेन हो गया। फिर कुछ दिनों बाद मेरे रिलेशन में एक डेथ हुई, और वहां गई तो फिर मैंने वहां वैसा ही फील किया, बॉडी में फिर पेन होना शुरू हो गया। फिर मैंने आभा मंडल साफ करना सीख लिया था उस टाइम, और तो मैंने ये करके देखा फिर वहां के जी मेरा आभा मंडल मैं लॉक करती जी हूँ, तो मेरे को तुरंत ही बहुत रिलीफ मिला, बिल्कुल हल्की हो गई मैं वहां पे। तो ये करने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। कहीं भी जाके आभा मंडल को साफ करते हैं ना, तो बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर अनुभव आप बताए, सभी को इसका मोटिवेशन होगा। जी मैम। जी मैम। तो अभी मैं कहीं भी जाने से घबराती नहीं हूँ, और बस ये रहता है कि बता दूं उसको भी, ये बता दूं उसको भी, ये बता दूं। जी हम्म, तो थैंक यू बहुत बहुत बाबा जी ने बोल्ड बना दिया मैम, आपको पावर दे दिया, हथियार दे दिया। और मैम क्या नाम है, भट्ट सर का इतना आभार और धन्यवाद, मतलब क्या बोलूं कि क्या मिल गया मेरे को, बस बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जी थैंक यू। तो जी बाबा जी का और मिस्टर रोजर का ही है, हम तो जी उनकी लिखी हुई किताब को बस प्रैक्टिस करके आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में तो मेरे को बहुत अटपटा लगा था सर, ये जब मैंने सीखा ना, रोहतक गई थी मैं और नवीन सर करवा रहे थे, मेरे को बहुत अटपटा लगा, मैं क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या, ये तो और झंझट हो गया, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर ऋषिकेश में आपसे मिले, उसके बाद मैंने ध्यान से करना शुरू किया, तो फिर मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद हाँ आया। जी, ये बहुत। क्योंकि हम भगवान हैं तो हमारे पास अपने सुरक्षा चक्र पूरे पूरे हैं, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, 100% है ना। तो फिर बहुत बिन बड़ी बुलाए लाइट है। प्रभाव तो कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं। वो तो जस्ट तब तक है जब तक हम उसे वापस नहीं भेज रहे हैं, जब हम वापस भेज दे रहे हैं तो वो भी अपनी लाइफ जीने लगते हैं फिर। अभी सर कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं, मतलब कहने से ही ये चले जाते हैं, तो आते क्यों हैं? उनसे कहिए सिर्फ कहने से ही चले एक जाते घंटा हैं। एक घंटा हाँ क्लास हम्म। में आना शुरू करें बोले या ध्यान करना शुरू करें तो सब हाँ अभी समझ तो जाए। ध्यान में बैठे हैं, क्लास में आते हैं, डेली आते हैं सर। बोलते हैं, बोलना है। हाँ बोलते हैं सर, कई बार बीच में बोलते हैं। अच्छा, हाँ, नाम आपका वो लिया है। आते इसलिए हैं डेली आते क्योंकि जो हैं तो मैम उन जो देखिए, जो जहां से कुछ मिलने की उम्मीद होती है, मांगने जी वाला वहीं जाना पसंद करता है। जब जी उनको सर। पता है कि आप आभा मंडल को स्वच्छ करके उन्हें उनके आदर्श स्थान की ओर भेज देंगे, तो जैसे बाजार में खबर फैल जाती है ना कि अरे वहां पे ये हो रहा है, वो ऐसा कर दे रहे हैं, तो ऐसे ही एक्चुअली मतलब ये जो ये इस वर्ड में एनर्जी वर्ड में भी मैसेज ऐसे ही आगे मूव करते हैं, वहां पे भी मूव करने लगते हैं मैसेजेस।
तो जब देखा कि ये ऊर्जाएं हमारे साथ वालों के लिए हेल्पफुल है, तो फिर धीरे धीरे बाकी वो भी आपके आभा की ओर अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, जैसे जैसे आप लोग ध्यान ज्यादा करते जाते हैं, आभा मंडल की क्लीनिंग उतनी ही बड़ी होती जाती है, और जब आभा मंडल की क्लीनिंग बढ़ गई तो जो चीज चमकेगी उसके पास तो आते ही है ना दूसरे लोग देखने के लिए। ढूंढते तो मुझे भी तो मक्खियां आएंगी ना। हाँ, शहद है तो मधुमक्खी आएंगी। छोटा बच्चा है, कोई कोई बच्चा इतना सुंदर होता है कि आप चाह के भी नहीं रोक पाते उसे गोद में उठाने से। तो ऐसे ही है, हम उतने ही प्यारे बच्चे हैं सबके सब, तो वो मजबूरन हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हमें उठा के रख ही लेंगे, तो मतलब प्यार करेंगे। अब हमने, हमारा प्यार तो यही है ना कि उनको उनके आदर्श स्थान में पहुंचा दें, तो हम पहुंचा देते हैं, आप पहुंचा देते हो, वो खुश है इस बात से, इसलिए और लोग आते हैं। और हमारी ताकत बढ़ रही होती जब हम एक भी हेल्प ऐसी किसी सोल की करते हैं, तो हमारी खुद की पावर 10 गुना बढ़ जाती है। आपको और ज्यादा मजा आने लगता है, और ज्यादा आपका आभा मंडल स्वच्छ और सक्षम हो जाता है। जी सर। यस मास्टर, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ तो चलो। हाँ बोलो बोलो। पूछना बलजीत जी। हाँ, सबको जातम वंदन। आत्मवंदन जी। आत्मवंदन। सर, मैं ध्यान में बैठता हूँ ना, चाहे जैसे हम 15 मिनट के लिए भी बैठे हैं ना, तभी भी मेरे को जो ना बिल्कुल सीधा ठीक होके बैठता हूँ, पूरी तरह रिलैक्स, लेकिन गर्दन आगे झुक जाती है और वो शायद मैं नींद में चला जाता हूँ। कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है ना। अभी आपको बहुत लंबा समय नहीं हुआ ध्यान में, तो जो पैटर्न्स हैं उनकी कितनी क्लीनिंग जरूरी है वो मास्टर को ही पता होती है। मतलब आपके मास्टर का मतलब गुरु तो है ही है, आपके खुद के आप पूर्ण स्व को भी आप मास्टर मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो उसको पता है कि इस बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कितना सपोर्ट देने की जरूरत है। अगर आप ट्रांस में चले जाते हैं तो वो गलत नहीं है बिल्कुल भी, वो एक अच्छी बात है। आपके डेवलपमेंट के लिए ट्रांस में जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे पैटर्न्स रिलीज होते हैं जिनसे आपको तकलीफ हो रही होती है। आप ट्रांस में और पैटर्न रिलीज हो गया, तो मास्टर को पता है इसको कब कब तक ट्रांस में रखना है, मतलब ये इस तरीके की निद्रा, योग निद्रा टाइप में कब तक रखना है, उनको पता होता है। बस आप अपना काम करते जाओ, धीरे धीरे वो गर्दन भी सपोर्ट कर लेगी, और वो फिर कभी ऐसे नहीं, कुछ समय के बाद ये नीचे को नहीं झुकेगी, ठीक है। ये नॉर्मल अनुभव है, झटके आ जाना, कोई स्थान का फड़कना, गर्दन का नीचे को गिर जाना, ये नॉर्मल सपोर्ट है। ये मतलब जब आपके साथ आपकी जो 72,000 नाड़ियां हैं उनके ऊपर कुछ काम हो रहा होता है, आपके आभा मंडल के ऊपर कुछ काम हो रहा होता है, जो एस्ट्रली हो रहा है, और आपका शरीर उसको सहन करने योग्य नहीं है, तो आपको ट्रांस में भेज देते हैं मास्टर। जैसे एनेस्थीसिया लगाते हैं डॉक्टर, ऐसे ही 50। उसके बाद जब आप उसमें आते हैं तो धीरे धीरे बहुत सारे प्रोसेस आपकी जागृत अवस्था में हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। वैसे सर मैं रोजाना रेगुलर आता हूँ, और मैं ये आपके इसके बाद में भी मैं कुछ समय के लिए घंटा आधा घंटा और बैठता हूँ ध्यान में। बहुत अच्छी बात है सर इनको ना जैसे बैठते ना सर, गर्दन झुकती है, तो अगले दिन है ना पेन स्टार्ट हो जाता कंधे में बहुत ज्यादा। तो फिर इनको है ना योग निद्रा का बोला मैंने, जैसे योग निद्रा करते हैं ना, करते करते सो जाना, लेट के करते हैं, उससे इनको पेन नहीं रहता। तो ये ज्यादा बेटर है सोने वाला मेरे ख्याल से। हाँ, इनिशियली ये ऐसे ही करवाइए। जो आपके तो घर में ही डॉक्टर है, पूछने की कहाँ जरूरत, बिल्कुल सही काम। नहीं सर, ऋषिकेश में गए थे ना, तो हम वहां मिले थे सर से, ऐसे रंजन से मिले थे। तो वो बोले आप है ना ज्यादा से ज्यादा योग निद्रा करें। तो मैंने इनको बोला, क्योंकि मैं शुरुआत में जब आई तो मेरी कंडीशन ऐसे ही थी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा योग निद्रा करती थी। फिर मैंने इनको बोला कि आप योग निद्रा ज्यादा करें।
हाँ, आप आभा मंडल को स्वच्छ बंद और ये लेट के करें। कुछ टाइम बाद जब स्ट्रेंथ आ जाएगी मसल्स में तो फिर बैठ के करें आराम से, ठीक है। जी सर। हाँ, थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर आज की सर आप सुबह 9 से 10 बजे की लेते ना ध्यान की क्लास? सर भट्ट सर। हाँ जी, हाँ जी, लेते हैं। सर मेरे को भी लिंक दे दीजिए। मेरे को मैं भी जुड़ना आप, चाहती हूँ। आप किसी ग्रुप में जुड़े होंगे ना? कौन से ग्रुप से हैं आप? मैं सुमित्रा मैम के ग्रुप से ही हूँ ना। हाँ, तो उसमें तो आता ही है ना लिंक। मेरे क्या, वही देती है लिंक, देती ही सुमित्रा बहनी है, यहाँ पे मेरा ख्याल है। अच्छा, उसी लिंक से आ जाएगा आपका। अरे हम अलग थोड़ी हैं, एक ही तो है ना सारे लोग। अच्छा तो ठीक है। मैं तो यही सोच रही थी आपका सुबह का अलग होगा कोई लिंक। नहीं नहीं, देखिए हम एक तो लोगों के सिक्के पास के इसी दो से। तीन पहलू। जूम है। तीन अच्छा। तीन जूम है एक सिक्के के ज्यादातर। दो पहलू। हाँ, हम अच्छा। लोगों के पास तीन जूम है। एक सुमित्रा जी जी। वाला, एक सोनिया जी वाला, एक ज्योति जी वाला। यूजुअली जी। सबसे ज्यादा यही वाला महादेव महाअवतार फाउंडेशन वाला ही ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। अच्छा। तीनों पैटर्न में, मॉर्निंग, इवनिंग और उसमें ये ये वाला जो अभी वाला चल रहा ठीक है सर, थैंक यू सर। है। कभी कभार जब इसमें कोई और प्रोग्राम चल रहा हो, उस दिन हम उनमें से कोई दो में से लिंक देते हैं, ठीक। तो अच्छा। आप इसी लिंक से आप मेरे ख्याल ज्वाइन कर सकते हैं तीनों में। ऐसा ही ठीक है है ना सर। सुमित्रा बहन? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कहीं? सुमित्रा दीदी शायद आप मैम है म्यूट हो। नहीं। नहीं है, म्यूट है। दीदी अपना म्यूट खोलिए। जी भाई जी, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, ठीक है फिर। 9 बजे सवेरे, फिर 6:45 शाम को, फिर ये 9 बजे रात को। ये तीनों फिक्स है। हाँ, ये अच्छा, काम नहीं है। शाम नौ को बजे भी है? वाला जो ध्यान था हमारा मंडला, जी। 9 बजे वाला मंडला ध्यान था हमारा 40 डेज का, 41 डेज का रहेगा। अभी 30th डेज आज हो जाएगा, 11 दिन और चलेगा। अच्छा, तो इसमें जुड़ सकती हूँ मैं अभी? हम्म। हाँ, क्यों नहीं जुड़ सकती? तुम जुड़े हुए हो पहले से ही। ओपन करना है अपने टीवी, अच्छा। ये मोबाइल ऑन करना है। अच्छा। लिंक भी खोलोगे तो आप अच्छा। जुड़ जाओगे। हम्म। अच्छा। हम्म। और शाम को भी है कोई? 6:45 कह रहे हैं भट्ट सर। शाम छह का भी है पैंतालीस कोई? से, हाँ हाँ, 6:30 बजे से चालू। बिल्कुल वही सेम लिंक रहेगा शाम को साढ़े भी। छह जो बजे ये एक ही लिंक आप जिस टाइम, हाँ, जिस टाइम भी खोलोगे इससे जुड़ जाओगे। अच्छा। और सुबह 4:30 बजे भी जब जुड़ना चाहो तो ब्रह्म मुहूर्त ध्यान आता है चारों लैंग्वेजेज में। अच्छा, वो कौन लेता है दीदी, ब्रह्म मुहूर्त वाला? वो तो रंगनाथ सर लेते हैं ना शायद। ये रंगनाथ सर के इधर है ये। हाँ हाँ, ये वही नहीं, रंगनाथ सर तो नहीं होते रोज रोज, अलग अलग मास्टर ही होते हैं, पर वो म्यूजिक ध्यान होता है। आज 1 घंटे 2 घंटे का चलता है, 4:30 से 6:30 बजे तक का। तो 1 घंटा तो म्यूजिक ध्यान होता है और 1 घंटा साइलेंट ध्यान होता है। मतलब कोई भी लैंग्वेज होगी सुबह जी, तो म्यूजिक होगा तो ध्यान तो ध्यान ही है। लैंग्वेज होती है सबकी। ये दो चार चीजें ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं।
जी शोभा जी बोलिए, कुछ कहना चाहेंगी? नहीं दीदी, शोभा कुछ जी, नहीं कहना है, कल श्रवण आप कर रहे हैं। कल आप प्रिपेयर होके और आइएगा, कल आपका सेशन रहेगा। दीदी कल नहीं, परसों रख लेना, कल शादी है एक तो। अच्छा, ठीक है, जैसे हाँ। आपको कंफर्टेबल हो, कल नहीं, कल किसी और को दे कल देते हैं। कल डिस्टरबेंस हो जाएगा, वहां जाएंगे आएंगे तो पता नहीं नहीं, नहीं आप आगे आराम पीछे। से हाँ। जाइए मैम, एंजॉय कीजिए, मैरिज एंजॉय कीजिए कल। ठीक है। अपने पड़ोस में ही है इसलिए तो फिर। अब बाकी हम नहीं देखिए, परसों वो से भी 3 दिन ले लेंगे। परसों से 3 दिन ले लेंगे। कल कोई बात हमारा नहीं। कौन सा दिन होगा आज? चौथा दिन है ना? आज चौथा दिन है दीदी कि तीसरा दिन है? नहीं, उसका आज सैटरडे तीसरा को है ना? छठा दिन, 7वां दिन होगा। तो मंडे से मंडे से मंडे से ही शुरू हुआ ना मैम, मंडे ट्यूसडे आज तो दूसरा दिन है मैडम। एक दिन। नहीं नहीं। आज दूसरा ही दूसरा दिन है। दूसरा दिन है, कल तीसरे कल ही, तीसरे अध्याय का। हाँ कल से ही शुरू किया ये तीसरा अध्याय। हाँ। ठीक है। तीसरे मैं अध्याय का परसों से ले सेकंड डे ही लूंगी। है आज। परसों से ले लूंगी, उसके बाद तो हाँ मुझे सही है, जब जाना होगा तो मैं आपको सैटरडे तक बता चलेगा दूंगी। ये। ठीक है। अब मैम आप मेरे को लिंक जरूर दे दीजिएगा। सेम ऐसे भी लिंक तरह है। मैम। कुमकुम सेम लिंक है, चुनमुन कामिनी। हाँ हाँ। सेम लिंक है, प्रसाद कल। बट रहा है, लेने घुस जाओ, बस पूछो मत ज्वाइन करूँ हाँ कि नहीं हाँ। करूँ। मैं नहीं, इसके लिए किताब, ठीक है इसका मैम। बुक अच्छा चाहिए मेरे को। अच्छा। वो तो बता चुकी हो। नहीं चुनू, वो वो जी। बुक के लिए मांग रहे हैं। हाँ, बुक के लिए कह रही हूँ मैं। हाँ वही कह रहे थे, वो तो कह चुकी हो पहले ही कि आप दे ठीक है दीजिएगा। मैम। दीदी ने कहा हाँ दे देंगे। नमस्कार मैम। सुमित्रा मैम। हेलो। यस नमस्कार मैम। मास्टर, कोई और कुछ? नमस्कार नवीन जी। मैम मैंने आज नवीन जो जी सर है बोल रहे मास्टर। हैं। अंतरयात्रा हाँ। ग्रुप में आज तीसरे सप्ताह की जो है ना फोटो भेजे हैं मैंने, इमेजेस, वो आप शेयर कर दीजिए कामिनी मैम के पास। हाँ जी मैंने, हाँ जी ठीक है भाई जी। हाँ मैंने जी, वो देखे थे उनसे, आपके फोटोज, बुक के हाँ फोटोज। जी वो शेयर कर दीजिए, तब तक उनकी बुक नहीं आती, तब तक ये शेयर कर दीजिए, आप वो उनको रीड कर लेंगे। जी। ठीक ओके, है थैंक भाई यू थैंक जी। यू मैम। सर। देखिए कामिनी जी, यूनिवर्स कितना हेल्पफुल है। हाँ हाँ, यही कह रही हूँ। भाई ये जी प्रेम का को एग्जाम्पल भेज है। दिया। नो ये सर, इस बुक को पाने के लिए मैं कब से तड़फ रही हूँ, ये समझ लीजिए बस। नवीन एक भाई जी ने तड़फ है पहले मेरी। से ही फोटो डाल दिए थे ये ग्रुप। ये है ना, अभी आया था ना अभी भाई उसमें जी कि जब क्लास चल कितना रही थी, प्रेम। शुरू हुई हाँ, थी, कि तभी प्रेम फोटो डाल बांटोगे दी। तो प्रेम मिलेगा। अभी आया कई था ना गुना थोड़ी देर होकर। पहले। हाँ तो भाई जी ने ये, मैं जब मैं देख हाँ। रही थी क्लास शुरू होने से पहले ही। अच्छा, तो तो मैं नहीं आई होंगी, मैं कुछ दिन आई नहीं थी ना शुरू में। तो यही प्रेम का एक्सटेंडेड रिटर्न है, जो जैसे आपकी जरूरत थी और उन्होंने वहां से ठीक है प्रिंट कर ऑलरेडी भेज दिया। हाँ। सर, मैं 2 बार बुक मंगा चुकी हूँ। ठीक। अब कोई ये बात दूसरी बार भी मेरे को रिटर्न करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अब सही बुक मिल जाएगी आप। जी। जी सर। ठीक है मैम, अभी मैं फोटो भेज दूंगी आपको कामिनी जी। तो जी। मास्टर, हेलो। अभी और किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी वाणी को यहीं हेलो पे विराम। सुमित्रा मैम, जी नमस्कार। मैम जी मेरे को पिछले गुरुवार से ना लिंक नहीं आ नमस्कार। रहा है। नमस्कार मैम। मैम मेरे को ना लिंक गुरुवार से नहीं आ लिंक रहा नहीं आपको? आ रहा है। हाँ जी। आज भी मेरे को सोनिया दीदी ने भेजा, तब मैंने ओपन किया। सोनिया गौतम जी बोल रहे हैं आप? सोनिया सर, हाँ जी मैम, हाँ जी। सोनिया गौतम बोल रही हैं? जी तो अच्छा, मैम। सोनिया शर्मा ने लिंक भेजा आपको, आप
जी मैम मैम। लिंक तो आप आ ही रहा है, आपने क्या किया था, कोई फोन नंबर चेंज किया है? नहीं फोन मैम, नंबर नहीं चेंज किया है कोई क्या मैम? चेंजेस नहीं किए मैम। अध्याय नहीं मैम। हाँ चलो मैम, ठीक है, मैं मेरे एक को बार भी चेक कर लिंक लूंगा। नहीं आ रहा, मेरे को भी मैम नहीं लिंक आ रहा है। ये गुरुवार से मैम हुआ है, गुरुवार जब हाँ अध्याय 2 चल रहा था तब तो आ रहा था, उसके हाँ, बाद नहीं सही कह आया रही मैम। हैं। हाँ मैम, मेरे को भी नहीं आ रहा है लिंक। तो मैंने उसके बाद कोई चेंज, मैंने तो इन पे चेक कर लूंगी, फिर भी आपके नाम कैसे इधर उधर जा रहे हैं। हाँ जी मैम, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। कुछ मैम लोगों मेरा के भी नाम चेक मैंने करिए, अंतर मेरे को भी यात्रा नहीं ग्रुप आ में रहा। डाले थे, तो ठीक है सोनिया जी, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। देखिए अगर मैं अंतर यात्रा में भी लिंक जाता है, अंतर यात्रा में भी लिखा डाला होगा नाम, तो वहां पे भी जाएगा आपका लिंक। ठीक है मास्टर, धन्यवाद सभी को। तो भाई जी, मैम मेरे भी नहीं आया था लिंक। हाँ, मेरे किसी के भी नहीं आ रहा। हाँ हाँ, और 3 तारीख का लिंक से ज्वाइन किया है। कैसे नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो लिंक बराबर भेज रही हूँ। ओहो ठीक है, ये मे भी आपको नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो एडमिन के रूप में ना शुभलक्ष्मी जी लिंक भेजती थी, और शुभलक्ष्मी जी ने भेजना बंद कर दिया, उनका मोबाइल खो गया। तो ये मैं ही लिंक भेज रही हूँ, मे भी नहीं आ रहा होगा, मैं एडमिन नहीं होंगी उसमें। वो नहीं होगा, लिंक भेजने का उन्हीं को राइट दे रखा था। ओ हाँ, उनका शुभलक्ष्मी जी का मोबाइल फोन खो गया, तो वो नहीं भेज पा रही है। ओ तो ठीक है, मैं एज एडमिन वो कर लूंगी, ऐड कर लूंगी अपने आप। हम्म, मैं बाहर रह के ही काम, बाहर रह के ही मैंने कहा ठीक है। ठीक है अरुंधति मैम, कल से हाँ हाँ, वो किया जाएगा, थोड़ा मैंने वो ओके। डाला होगा मैंने, हाँ, जो आईडी लेनी होगी, फिर उसके बाद अपना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लिंक को कहीं सेव करके रख लीजिए ताकि नहीं आए तो आपको जुड़ने में आसानी रहे, बस कहीं एक हाँ जगह तुम कभी भी कोई भी, अलग रख लीजिए। हाँ, एक दिन का भी लिंक रहेगा तो उसी से जुड़ सकते हो आप कभी भी। जी हाँ, हाँ जी हाँ। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ, परवाह नहीं करती आया नहीं आया, मैम उसी मैं तो सेम लिंक से जुड़। जो बुधवार का जो लिंक आया था उसको अगर ओपन कर रही थी तो उससे जो रंगनाथ सर जो क्लास ले रहे थे वो ही हाँ ओपन हो रहा था, तो मैं 3-4 दिन नहीं लगातार वही ग्रुप में ज्वाइन हो रही थी। नहीं, वो गलत क्लिक कर दिया था आपने, मेरे साथ मैम भी हुआ था, रंगनाथ पर सर, फिर जो पूर्णिमा ध्यान हुआ था मैम, वो ही रंगनाथ ग्रुप उसी उसी लिंक से ओपन हो पूर्णिमा रहा था। ध्यान, हाँ जी, वो पूर्णिमा ही ध्यान लिंक। वाला लिंक अलग आता है, जी हाँ। पूर्णिमा ध्यान मैम, वाला लिंक अलग मैम होता है मैम, आप गुरुवार को उस आया, लिंक से मेरे को जुड़ोगी तो वही। बुधवार को लिंक आया था, उसके बाद लिंक आया नहीं आज हाँ, तक। वो तो जी मैं कंफ्यूज बता रही हो हूँ गुरुवार ना, के गए बाद पूर्णिमा होंगे। में ध्यान, आया मैम। वो ध्यान पूर्णिमा वाला पर्टिकुलर उसी दिन डाला जाता है, चारों लैंग्वेजेस में आता है वो। और उस जी दिन जी हमारा जी। उसी दिन जी का फोन भी खो गया था, तभी से ही चालू हो रहा है ये मामला। जी मैम। तो अभी शुभ लक्ष्मी जी आ नहीं पा रही है, क्योंकि उनका मोबाइल मेरे ख्याल से चालू हुआ है नहीं है, क्या कुछ है, कल बात करके बताते हैं। जी मैम, आप एक बार ठीक है चेक कर लेना और फिर हाँ जी ऐड कर लेना। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू तो मैम। मास्टर, बहुत 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 धन्यवाद सभी का, इतनी शिद्दत से जुड़े रहने के लिए, ध्यान में, और भट्ट सर और उषा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी सुंदर आपने इसकी व्याख्या की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अमृत पान थैंक यू, कराने के लिए। सभी को धन्यवाद और प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ शुभ रात्रि सभी रात्रि, को मास्टर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। शुभ एंड कर दो मैम मीटिंग, नीतू मैम, एंड कर दो मीटिंग।